डियर क्लास 7 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 उसकी रिव्यू एक्सरसाइज के पहले जो 12 क्वेश्चन है उनकी वीडियो देख चुके हैं। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक जो कि वर्ड प्रॉब्लम है उनको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में यूट्यूब पे पहली दफ़ा क्लास 7 की कंप्लीट बुक जो है उसकी वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ। क्लास 6, 7, 8 की वीडियोस मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इजीली सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए सर्कुलर फ्लावर बेड हैज डायमीटर 4 मीटर, फाइंड द सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ द बेड। एक सर्कुलर फ्लावर बेड है। फ्लावर बेड से मुराद है पौधों की या फूल की पत्तियों का एक सर्कल जो है क्यारी बनी हुई है, गोल क्यारी है। सर्कुलर है, सर्कुलर से मुराद है गोल है, ठीक है। गोल एक क्यारी बनी है, उसका आपने सर्कमफेरेंस भी फाइंड करना है और आपने एरिया भी फाइंड करना है। तो डायमीटर आपको दिया गया है, ये आपके पास डायमीटर होता है, ठीक है। ये आपके पास डायमीटर होता है। अब डायमीटर हमारे पास 4 मीटर है, तो अब हमारे पास क्या है, फाइंड द सर्कमफेरेंस एंड एरिया। एरिया ऑफ बेड होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कुलर बेड, यहां पे सर्कुलर चलें कर देते हैं, एरिया ऑफ सर्कुलर बेड एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर बेड। इसके दोनों फार्मूले मैंने लिखे हुए हैं। ये पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7 होती है। पाई की वैल्यू जो है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये 22/7 या 3.14 होती है। ये फिक्स है, पाई जहाँ पे इस्तेमाल होगा यहाँ उसकी वैल्यू 3.14 लिख लें या आप 22/7 लिख लें। 22/7 को भी डिवाइड करेंगे तो 3.14 ही आता है, ठीक है। तो आपके पास आर आपको इधर भी नजर आ रहा है, आर आपको इधर भी नजर आ रहा है। आर से मुराद होता है रेडियस, रेडियस आपको चाहिए तो डायमीटर का हाफ कर दें तो रेडियस आ जाता है। डायमीटर जितना भी दिया गया ये पूरे का पूरा डायमीटर है, ये आपके पास रेडियस कहलाएगा, ये रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जो आपको डायमीटर दे गया है उसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो रेडियस आ जाएगा। तो इसको 2 पे डिवाइड करें, डायमीटर है 4 डिवाइड बाय 2, 2 2 4, तो रेडियस आपके पास आ जाएगा 2 मीटर। जब रेडियस आ गया तो बाकी काम इजी से फार्मूले पुट करने हैं और आपका आंसर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कुलर बेड आएगा, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर कितना है, आर हमारे पास आ गया 2 मीटर का स्क्वायर, यह आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 4 मीटर स्क्वायर। अब 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आएगा 88 मीटर स्क्वायर। यह आपके पास एरिया आएगा। अब आपने जस्ट आखिरी स्टेप में इसको डिवाइड कर लेना है। 88 को 7 पे डिवाइड करते हैं, 88 डिवाइड बाय 7 तो 12.57 ये आपके पास एरिया आएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया 12.57 मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट जो होती है, अगर वो यूनिट मीटर है तो मीटर स्क्वायर आएगी। ये आपके पास एरिया आ गया, ठीक है। इतने हिस्से को अलग कर देते हैं, ठीक हो गया। ये आपका इस क्वेश्चन में एरिया फाइंड कर लिया। इस हिस्से में अब इसका सर्कमफेरेंस फाइंड करेंगे। सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। पाई की वैल्यू चाहे जो मर्जी पुट कर लें, आपकी मर्जी है। 22/7 या 3.14 जो पुट करना चाहें कर सकते हैं। तो हम 22/7 ही करते हैं, मल्टीप्लाई बाय आर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आर। अब देखें, अब 2 को 22 से मल्टीप्लाई करें 44 को 2 से मल्टीप्लाई करें 88 ही आएगा, 88 मीटर। जब इसको डिवाइड करेंगे तो जो हमारा इधर आंसर आया था वही हमारा आंसर इधर आएगा 12.57। इसके साथ मीटर आएगा क्योंकि सिर्फ इस 2 के साथ मीटर लगा हुआ है, तो मीटर एक दफ़ा है तो फिर सर्कमफेरेंस जो है वो उसके साथ जो मीटर की यूनिट स्क्वायर नहीं आएगी, वो एरिया के साथ आती है, इसके साथ जस्ट मीटर आएगा 12.57, ठीक है। मीटर ही इसका जो है वो आंसर होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हो गया, जिसमें हमने सर्कमफेरेंस भी फाइंड किया है और एरिया भी फाइंड किया एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। आखिर पे आप स्क्रीनशॉट भी साथ साथ लेते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कुलर रीजन इज 31.4 मीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द रीजन।
एक सर्कुलर रीजन है, सर्कल है बेसिकली, उसका सरकमफेरेंस दिया गया हमें, आपने जस्ट रेडियस फाइंड करना है। तो हमारे पास डाटा है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कुलर रीजन 31.4 मीटर, रेडियस फाइंड करना है। अब रेडियस कैसे फाइंड करेंगे? रेडियस फाइंड करने का फार्मूला आपके ज़हन में होगा कि कोई नहीं होता, लेकिन इसी फार्मूले से हम फाइंड कर लेंगे। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। अब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हमें दिया गया है, वो है 31.4 इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू आप जानते हैं, वो हम 22/7 जो है वो पुट कर रहे हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर हमने जो है वो फाइंड करना है। अब 31.4 22 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 44 डिवाइड बाय 7। अब मल्टीप्लाई बाय आर है। अब मेरा आर लिखने का तरीकाकार ये है, बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखते हैं, मैं भी कोशिश करता हूँ ऐसे लिखूं। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके जो है वो डिवाइड होगा, क्योंकि हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आर को हमने अकेला लिखना है। ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है, डिवीजन का साइन आप खत्म करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा, ऊपर फिर 7 आ जाएगा, नीचे 44 आ जाएगा। ठीक हो गया। आप जस्ट सिंपल कैलकुलेशन करें तो हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा? 31.4 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा R इज इक्वल टू 219.8 डिवाइड बाय 44। ठीक है, 31.4 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 219.8 डिवाइड बाय 44, तो ये हमारे पास आ रहा है R इज इक्वल टू 4999 आ रहा है, तो ये 5 ही राउंड ऑफ करके बन जाता है। तो मीटर यूनिट है, तो इसके साथ यूनिट जो है वो मीटर आ जाएगी। तो रेडियस आपके पास यहाँ पे आ गया है 5 मीटर। इसमें रेडियस फाइंड करना था, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है द रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर ऑफ ए ब्रिज इज 1 मीटर एंड हाइट इज 10 मीटर, फाइंड। अब आपके पास एक सिलेंड्रिकल पिलर है जिसका रेडियस 1 मीटर है और हाइट जो है वो 10 मीटर है। तो आपने फाइंड क्या करना है? फाइंड इसमें 3 काम करने हैं आपने। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पिलर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पिलर का फार्मूला लिखा हुआ 2 पाई आर एच। बेस एरिया ऑफ द पिलर, उसका फार्मूला पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ द पिलर है पाई आर स्क्वायर एच। ये सारे फार्मूले मैंने लिखे हुए हैं। तो आपके पास जो वैल्यूज हैं वो रेडियस दिया गया है 1 मीटर और उसकी जो हाइट है वो 10 मीटर दी गई है। जस्ट फार्मूले लगाने हो, हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर क्या है? आर हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय एच कितने 10, तो ये आ जाएगा 2 को 22 से मल्टीप्लाई 44, 44 को 1 से तो 44 ही आएगा, 44 को 10 से तो 440 मीटर स्क्वायर। इसके साथ भी मीटर है, इसके साथ भी मीटर है, तो मीटर मीटर स्क्वायर यानी एरिया की यूनिट जो है वो मीटर स्क्वायर होती है। तो 44 को डिवाइड बाय 7 कर दें, 440 डिवाइड बाय 7, तो ये आ रहा है 62.85, 62.86 कर लें राउंड ऑफ करके मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पिलर वो हमारे पास आ गया है। उसके बाद आते हैं बेस एरिया ऑफ द पिलर। बेस एरिया का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर क्या है 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 22 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। 22/7 3.14 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, पाई ये बेसिकली पाई की वैल्यू 22/7 है, 3×14 होता है। तो बेस एरिया भी आपके पास आ गया। ये लाइंस लगा रहा हूं, इससे मुराद है जो ऊपर लिखा वो इसका नीचे है। अब आते हैं वॉल्यूम ऑफ द पिलर्स। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम के लिए फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पाई की वैल्यू 22/7, आर 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो आर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये आ जाएगा। 22 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 220 डिवाइड बाय 7 हो जाएगा। तो वॉल्यूम लिख लें, यहाँ पे भी वॉल्यूम लिख लें, ये आ जाएगा 220 डिवाइड बाय 7, तो ये आपके पास आ जाएगा 31.4। अब ये देखें आर स्क्वायर है,
तो यहाँ पे आर के साथ रेडियस के साथ मीटर लगा हुआ है और हाइट के साथ भी मीटर है, तो 2 दफ़ा मीटर इधर है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और 1 मीटर यहाँ पे है तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा। वॉल्यूम की यूनिट जो होती है वो क्यूब में होती है, तो ये आपके पास वॉल्यूम भी फाइंड हो गया है। वॉल्यूम की यूनिट जो है वो क्यूब होती है, ये बात याद रखनी है। वॉल्यूम भी आ गया, बेस एरिया भी आ गया, और आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया भी जो है वो हमने फाइंड कर लिया। तीनों आंसर आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट आप साथ साथ लेते जाएं। नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, द डायमेंशन ऑफ ए शू बॉक्स आर 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। फाइंड दो काम करने हैं हमने, सरफेस एरिया ऑफ द शू बॉक्स और वॉल्यूम ऑफ द शू बॉक्स। अब पेज नंबर 135 अगर आप ओपन करें, ये मैंने लिखा हुआ है, वहां पे प्रिज्म के फार्मूले दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो है राइट रेक्टेंगल जो प्रिज्म है उसका फार्मूला अप्लाई करेंगे, वो शू बॉक्स की तरह ही है। शू बॉक्स हमारा है जिसमें जूता जो है वो पैक होता है, ठीक है। तो उसमें जो लेंथ है वो हमें 15 सेंटीमीटर, विड्थ है 30 सेंटीमीटर, और हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर दी गई है। ये वैल्यूज दी गई हैं। डायमेंशन से मुराद ही होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये डायमेंशन होती हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ द शू बॉक्स फार्मूला लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द शू बॉक्स फार्मूला लिखा हुआ है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ पे लगाएं डॉटेड लाइन, इससे मुराद है जो ऊपर लिखा है वही नीचे है। 2 इंटू लेंथ कितनी है, लेंथ है 15 ज़रब विड्थ है 30, ठीक है। फिर लगाएं प्लस का साइन, विड्थ कितनी है 30 और हाइट कितनी है 10, फिर प्लस का साइन लगाएं, ये बेशक ब्रैकेट लगा दें ताकि ये सेपरेट रहे। हाइट कितनी है 10 ज़रब लेंथ कितनी है 15, ठीक हो गया। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये वैसी लाइनें लगा दें। 2 इंटू 15 को 30 से करेंगे 450 प्लस 300 प्लस 150, ठीक हो गया। सबको ऐड करते हैं, 450 जमा 300 जमा 150, ठीक है। दोबारा देखें, 450 जमा 300 जमा 150, क्या आ जाएगा 900, 900, तो ये आ जाएगा 1800। अब ये क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द शू बॉक्स है, सरफेस एरिया द यूनिट क्या है सेंटीमीटर है, तो इसके साथ सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये क्वेश्चन का पहला पार्ट यहाँ पे मुकम्मल हो गया। ये लाइंस वैसी लगा दें कि जो ऊपर लिखा है वही नीचे, ये सरफेस एरिया ऑफ द शू बॉक्स हो गया। अब वॉल्यूम के लिए इसी तरह डॉटेड लाइन लगाएं। लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी है 30 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो यह आएगा 15 ज़रब 30 ज़रब 10, ठीक है। यह आ जाएगा 4500 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर भी 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यूनिट जो है वॉल्यूम की वो क्यूब होती है। तो ये आपके पास इसका जो है वो वॉल्यूम भी आ गया। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 16 आपका मुकम्मल हो गया। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, द डायमेंशन ऑफ वुडन राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म आर, लेंथ उसकी 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 5 सेंटीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर है। तो आपने सरफेस एरिया फाइंड करना है और वॉल्यूम फाइंड करना है। लेंथ 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 5 सेंटीमीटर, हाइट 5 सेंटीमीटर। पेज नंबर 136 के ऊपर फार्मूले लिखे हुए हैं राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म के। सरफेस एरिया का ये फार्मूला 3 इंटू एल बी प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच, वॉल्यूम का ये फार्मूला, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। 3 इंटू एल कितना है 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ कितनी है 5 सेंटीमीटर, प्लस ब्रेड्थ आपके पास 5 है, मल्टीप्लाई बाय हाइट जो है वो भी 5 है। 8 3 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 5 120 प्लस 5 5 25, तो ये आपके पास आ जाएगा 145। यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर 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 स्क्वायर हो जाता है। बेशक इधर मैं यूनिट भी लिख दे देता हूँ। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 145 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सरफेस एरिया की यूनिट आप पहले भी बता चुका हूँ कि स्क्वायर में होती है। वॉल्यूम के लिए आपके पास 1/2, ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर, हाइट
5 सेंटीमीटर और लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर है, और ये जो है ना ये थी ब्रेड्थ भी 5 सेंटीमीटर है, इधर आएगा 5। ठीक हो गया। तो 5 5 25, 25 को मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे 200 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आपके पास जो वॉल्यूम है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 भी मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है द लेंथ ऑफ ए अंडरग्राउंड वाटर टैंक इज 7 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब शेप टैंक। एक टैंक के जो क्यूब शेप का है, अंडरग्राउंड है, उसकी लेंथ दी गई है, तो वॉल्यूम फाइंड करना बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ वाटर टैंक यानी कि L इज इक्वल टू 7 मीटर। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब यानी वॉल्यूम ऑफ द टैंक फाइंड करना है, L क्यूब होता है। तो L क्यूब क्या होगा? 7 मीटर का क्यूब, ये हो जाएगा 7 मीटर मल्टीप्लाई बाय 7 मीटर मल्टीप्लाई बाय 7 मीटर, तो ये आ जाएगा 343 मीटर मीटर मीटर, 3 दफ़ा मीटर है तो ये आपके पास मीटर क्यूब हो जाएगा। 343 आएगा इसका वॉल्यूम। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, वॉल्यूम आएगा 343 मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है द लेंथ बेस एंड हाइट ऑफ ए राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म लाइक ए हट आर 5, 4 एंड 3.5 मीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब आपके पास जो है लेंथ बेस एंड हाइट दी गई है। एक राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म टाइप है, हार्ट से मुराद होता है झोंपड़ी, एक झोंपड़ी है जिसकी मेजरमेंट दी गई है, वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड करना है। लेंथ 5 मीटर है, बेस 4 मीटर है और हाइट 3.5 मीटर है। सरफेस एरिया का फार्मूला लिखा हुआ है, तो बहुत ही आसान सा इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व किया हमने। 3 इंटू एल से मुराद है लेंथ 5 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ क्या है 4 प्लस ब्रेड्थ आपके पास है 4 मल्टीप्लाई बाय हाइट है 3.5, आ जाएगा 5 3 15, 15 4 60 मीटर स्क्वेयर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3.5, यह आ जाएगा 14 मीटर स्क्वेयर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 74 मीटर स्क्वेयर, ये आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ द हट। ये आपका आ गया। नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ हट झोंपड़ी का वॉल्यूम क्या है 1/2 बी के आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय एच के आपके पास 3.5 मल्टीप्लाई बाय एल के आपके पास 5। तो 2 को 2 से काट दें, 2 को 4 से काट दें, 5 2 10, 10 को जस्ट आपने मल्टीप्लाई करवाना 3.5 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 35 मीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। ये आपके पास इसका वॉल्यूम भी आ गया और हमने इसका सरफेस एरिया भी फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 19 मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है देयर आर 7 1 सेंटीमीटर क्यूब्स इन एन एक्वेरियम। एक एक्वेरियम में 7 1 सेंटीमीटर क्यूब के क्यूब्स हैं विद लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो एक्वेरियम दी गई है। फाइंड द फ्री स्पेस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इनसाइड द एक्वेरियम। एक्वेरियम में फ्री स्पेस आपने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं वॉल्यूम ऑफ एक्वेरियम फाइंड करते हैं। एक्वेरियम का वॉल्यूम क्या है हमारे पास, ये डॉट लगा दें। लेंथ हमारे पास क्या है, लेंथ हमारे पास 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ है आपके पास 20 सेंटीमीटर और हाइट है आपके पास 20 सेंटीमीटर। तो इन सबको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 20 20, ठीक है। 3 2 6 6 2 12, 0 0 0 3 0 है तो कर दें। अब ये वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये आपके पास वॉल्यूम आ गया एक्वेरियम का। एक्वेरियम का वॉल्यूम हमारे पास आ गया। अब उसके अंदर जो है छोटे छोटे क्यूब्स हैं जिनका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल क्यूब। एक स्मॉल क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है। मुझे कैसे पता चला वॉल्यूम है, क्योंकि क्यूब की जो यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम की होती है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ 7 स्मॉल क्यूब्स, देखो देयर आर 7 लिखा हुआ है, 7 छोटे छोटे क्यूब है, तो 7 का वॉल्यूम कितना होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये आ जाएगा
7 सेंटीमीटर क्यूब। अब फ्री स्पेस इन एक्वेरियम, एक्वेरियम के अंदर फ्री स्पेस कितनी है? उसका टोटल जो वॉल्यूम है वो 12,000 है, 12,000 सेंटीमीटर क्यूब है, और माइनस कर दें ये 7 सेंटीमीटर क्यूब, जो छोटे छोटे 7 क्यूब्स हैं, तो ये आपके पास आएगा 12,000 माइनस 7, तो ये आएगा 11,993 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो है उसके अंदर जो है फ्री स्पेस होगी एक्वेरियम के अंदर, ठीक है। एक्वेरियम ये वाली जो है फ्री स्पेस होगी 11,993 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसी के साथ ही आपकी रिव्यू एक्सरसाइज के 20 क्वेश्चन यहाँ पे मुकम्मल हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 3, उसके बाद चैप्टर 4, 5 ऑलरेडी मैं मुकम्मल कर चुका हूँ। तो क्लास 7 की तकरीबन सारी 99.99% मैंने एक्सरसाइज क्वेश्चन मुकम्मल कर दिए हैं। उम्मीद है कि ये वाली वीडियो भी आपने एंजॉय की होगी। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें, मैं कोशिश करूंगा आपको उसका जल्द अज जल्द रिप्लाई दूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूम बशर साइनिंग ऑफ।